उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, ये दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ ये पॉजिटिव तस्वीर जहां पर चेहरे पर मुस्कान है, जरूर कोई पॉजिटिव चीज निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी ओर यहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल तनाव देखिए इस वक्त हर्षा पाकिस्तान में है। वहां से जितनी भी तस्वीरें आएंगी आपको, चाहे वो उनके रक्षा मंत्री की हो, चाहे उनके प्रधानमंत्री की हो, या तमाम जो मंत्री हैं उनके चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन दिखती है। लेकिन यहाँ देखिए कि युद्ध के इन हालातों के बीच भी ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ पूरी कहानी कह दे रही है। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखिए, चेहरे पे एक तसल्ली, एक सुकून है। दरअसल होता क्या है कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी साइंस जो होते हैं, वो अपने आप में सारी कहानी पूरी तरह से कह देते हैं। तो ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर इस वक्त की पूरी कहानी कह रही है। राजनाथ सिंह को आप देखिए, चेहरे पे बिल्कुल एक शांति का भाव है, चेहरे पे एक स्माइल है, और ये फेक स्माइल नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, उनके बराबर में आप देखेंगे रक्षा सचिव बैठे हुए हैं राजेश कुमार, उनके चेहरे पर स्माइल है। जो सीडीएस है अनिल चौहान, वो देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, और जो मुस्कुराहट है ये एक तसल्ली वाली मुस्कुराहट है कि हाँ, भारत अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान कितनी भी इस तरह की कोशिशें कर ले, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। और मैं आपको ये बता दूं, ये कोई आपात बैठक नहीं है। ये जो बैठक है, इस पे सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ आए हैं। फिर चाहे वो आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो, या फिर वायुसेना चीफ हो, उनसे कहा गया था कि आप ब्लूप्रिंट के साथ आइए। यानी कि पूरी तैयारी है, एग्जीक्यूशन प्लान रेडी है। और उस एग्जीक्यूशन प्लान को सुनने के बाद ही देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है कि हाँ, हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। हमने आकाश से पाकिस्तान पर अटैक किया है, हमने आकाश से मिसाइलें दागी जो सारी की सारी पाकिस्तान में जाकर उसके सही ठिकानों पर आतंकियों के लगी। उसके बाद हमारी नेवी भी, हमने देखा था कि कल रात के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई थी, तो हमारी नेवी भी अरब सागर में एक्शन में आई थी और पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। और अब इस वक्त जो एक्शन है वो सिर्फ बचा हुआ है, वो ग्राउंड एक्शन है। और ग्राउंड एक्शन करेगी नेवी, जिसको कह रहे हैं कि वो आखिरी एक्शन होगा। आखिरी एक्शन मतलब वो होगा कि पीओके भी हमारा होगा। और इस बार ये समझ लीजिए कि जो हमारा दायरा है, भारत की जो सेनाएं हैं उनका दायरा, वो सिर्फ पाकिस्तान के पीओके है वहां तक रहने वाला नहीं है। इस बार आप देखिए जिस तरीके से हमने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, उसमें बहावलपुर का नाम भी है, उसमें मुरीद के का भी नाम है। इन दोनों के नामों का जिक्र मैं इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि बहावलपुर और मुरीद के दोनों पंजाब में पड़ते हैं, और पंजाब पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत है। वहां पर भी आतंक के ठिकानों पर हमने अटैक किया। अगर हम इतिहास में जाएं, सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारी तरफ से की गई थी, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई थी, तो वो लिमिट रहा था पीओके तक। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक दोनों पीओके तक लिमिट थी। लेकिन इस बार हमने अपना दायरा बढ़ाया है। यानी कि इस बार जब हमारी फौजें, जो हमारी ग्राउंड आर्मी है, जब मैदान पर उतरेगी, जब एलओसी क्रॉस करेगी आगे जाकर, तो सिर्फ पीओके हमारा नहीं होगा। इस बार हमारी फौजें पाकिस्तान में सिंध में भी घुसेंगी, हमारी पाकिस्तान के पंजाब में भी घुसेंगी, लाहौर भी जाएंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगी। इसी का ब्लूप्रिंट तैयार करके लाने के लिए कहा गया था, और इसी का ब्लूप्रिंट इस वक्त रेडी है। इस मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, और जो हमारे टॉप बैंड चल रहे हैं ना, वो टॉप बैंड आगे आने वाली कहानी कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की डेथ डेट लॉक की जाएगी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना था, और आज 78 सालों के बाद 2025 में पाकिस्तान की डेथ डेट लॉक होने वाली है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री को पूरी मीटिंग की ब्रीफ देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो उसके बाद सिर्फ इसी पर बात होगी कि मिलिट्री एक्शन हो या ना हो, ग्राउंड एक्शन हो या ना हो, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया जाए ना किया जाए। तो पूरी तरीके से रणनीति तैयार है, और उसी तैयार रणनीति की कहानी ये तस्वीर पूरी तरीके से कह रही है। और सबके हंसते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, और अब पाकिस्तान को पस्त करने की, पाकिस्तान को मारने की, उसकी डेथ डेट की पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है। सिर्फ अब आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के ऑर्डर और उनके सिग्नेचर की जरूरत है। हर्षा, बिल्कुल बखूबी आपने इस पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब किया। बेहद पॉजिटिव ये पिक्चर है। अब देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर निकलकर इस मुलाकात के बाद सामने आता है। हालांकि तनाव जिस तरीके से आपने बोला, लगातार इस पिक्चर को देखने के बाद पाकिस्तान में और भी ज्यादा बढ़ गया हुआ। रोहित, हर्षा अपना सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। बखूबी रोहित आपने इस पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से पॉजिटिव ये पिक्चर नजर आ रही है, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस मुलाकात के बाद सामने आता है। लेकिन ये पिक्चर देखकर पाकिस्तान की हवाइयां जरूर उड़ गई होंगी।
बिल्कुल पाकिस्तान के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। उनके एक एक नेता कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि अरे तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है, पाकिस्तान की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो है ना, उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है। पाकिस्तान ने हिमाकत तो कर दी कल रात को, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। अगर आप अपनी सेना को लेकर, अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह से अश्योर हैं, तो फिर जगह जगह भीख मांगने क्यों जाते हैं? क्यों रात को आप यूरोपियन यूनियन पहुंच गए? क्यों रात को आप अमेरिका के पास पहुंच गए कि भैया आप हिंदुस्तान से सेटलमेंट कराओ? इस तरह की हिमाकत आपने की कैसे? और देखिए उसका जवाब, मुफीद जवाब मिला। जेडी वेंस के पास वो पहुंचे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बातचीत हुई पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, तो जेडी वेंस ने साफ तौर पर एक लाइन कही, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस।